गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्कर 2023 भारत की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस ए द क्रिएशन ऑफ वुमेन, बी फिल्म नटखट, सी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, या डी द एलिफेंट विस्पर्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी द एलिफेंट विस्पर्स। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस साल ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टियों में से एक द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है। फिल्म को कार्तिकी गोसाल्वेज और गुनीत मोंगा ने बनाया है। यह फिल्म 41 मिनट लंबी है और इसका प्रीमियर 8 दिसंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर किया गया था। फिल्म एक अनाथ हाथी रघु और उसके देखभाल करने वालों के बीच के बंधन पर केंद्रित है। बोमन और बेली युगल जो रघु को शिकारियों से बचाने और उसे पालने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। यह फिल्म तमिलनाडु के मदुमलाई नेशनल पार्क में स्थापित है और पर्यावरण संरक्षण की भारतीय परंपरा को दर्शाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शंस ए रोहित जावा, बी संजीव मेहता, सी दीपेश वर्मा, या डी राहुल पाठक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए रोहित जावा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए MD और CEO के तौर पर रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। रोहित जावा यूनिलीवर में चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। वह 27 जून 2023 से 5 साल के लिए इस पद पर नियुक्त होंगे। ये मौजूदा MD और CEO संजीव मेहता की जगह जावा लेंगे, जो 2013 से इस पद पर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1933 में हुई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2023 में दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी इंदौर, सी भोपाल, या डी ग्वालियर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भोपाल राजधानी के भोपाल हॉट में तीसरे दिव्य कला मेले का आगाज हुआ। मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा की गरिमामयी उपस्थिति में किया। इस 10 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि दिव्यांगजन को उद्यमी और शिल्पकार के रूप में विकसित करने का यह एक बेहतर अवसर है। इस तरह के मेलों और प्रदर्शनियों में दिव्यांगजनों को स्टॉल निःशुल्क आवंटित किए जाते हैं ताकि अपनी प्रतिभा को बड़े शहरों और बड़े मंच में प्रदर्शित कर सकें। 19 राज्यों से 108 से अधिक दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित ये दिव्य कला मेला 21 मार्च तक चलेगा। ये देश का तीसरा दिव्य कला मेला है। इससे पहले दिल्ली और मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जाएगा। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। इसमें निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रही पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड के लेखक कौन है? ऑप्शंस ए सुभाष चंद्रन, बी ऋषिकन बॉन्ड, सी रश्मि शुक्ला, या डी KM चंद्रशेखर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी KM चंद्रशेखर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर ने एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक KM चंद्रशेखर की आत्मकथा है, जिन्होंने 2007 से 2011 तक कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया, उस पर यह आधारित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? ऑप्शंस ए माल्टा, बी कोलंबिया, सी नॉर्वे, या डी ओमान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की। कोलंबिया की सेना के द्वारा हाल ही में 1296 महिलाओं को सेना में शामिल किया गया है।
कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। कोलंबिया की सेना में लगभग 2 लाख सैनिक हैं, जिसमें लगभग 1% महिलाएं हैं। यहाँ हर साल 12 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए सशस्त्र बलों में लगभग 50,000 पुरुषों को शामिल किया जाता है। कोलंबिया की बात हो रही है तो कोलंबिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी बगोटा है और यहाँ के राष्ट्रपति गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो है और यहाँ की मुद्रा है पेसी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कुवैत का फिर से पीएम किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए हैथम अल गैस, बी शेख अहमद नवाफ, सी शेख मोहम्मद या डी मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेख अहमद नवाफ। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सबा ने शेख 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में सऊदी अरब के राजदूत और इस्लामिक सहयोगी संगठन यानी OIC में दूत के रूप में भी काम किया है। उन्हें सऊदी अरब द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के राजा अब्दुल अजीज के आदेश से भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2023 में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी नई दिल्ली या डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक उद्घाटन समारोह में खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने दिल्ली की 8 वर्षीय ट्रैक और फील्ड एथलीट साक्षी के साथ इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। साक्षी खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की सबसे कम उम्र की प्रतिभागियों में से एक है। देश में 10 मार्च से 31 मार्च के दौरान आयोजित इस प्रतियोगिता की कुल 10 स्पर्धाओं में लगभग 15,000 महिला एथलीट भाग लेंगी। अनुराग ने कहा कि खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की टैगलाइन है दम तो बढ़ाओ कदम। ये एक और बड़ा कदम है जिसे हमने खेलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑप्शंस ए ब्रिटेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जापान या डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की। शॉन मार्श ने 2001 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। उन्होंने 236 मैचों में सभी प्रारूपों में 12,811 रन बनाकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 38 टेस्ट मैच खेले। ये ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिशेल मार्श के भाई हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है? ऑप्शंस ए पुणे, बी नागपुर, सी मुंबई या डी हैदराबाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस संबंध में CRPC की धारा 144 के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं होगी। नागपुर नगर निगम ने अपने आश्रय स्थलों में निराश्रित लोगों को आश्रय देने के लिए विशेष व्यवस्था की है। पुलिस अभियान में पकड़े गए भिखारियों को अपने आश्रय गृह में स्थानांतरित करने के लिए नागरिक निकाय ने एक बस और एक एम्बुलेंस तैयार रखी है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।